मुअत्तल शुदा इंडियन पुलिस सर्विस अफसर बसंत रथ ने जम्मू कश्मीर पुलिस इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी सरकारी रिहाइशगाह में जानबूझकर मरम्मत नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें सलामती के खदशात लाहिक हुए हैं। बसंत रथ कारकर्दगी की बुनियाद पर एक मारूफ पुलिस अफसर रहे हैं, लेकिन जुलाई 2020 में उन्हें मरकज़ी महकमा दाखिला ने तनाज़ात को हवा देने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया था। मुअत्तली के इन अहकामात को हालिया दिनों में मज़ीद 6 माह तक बढ़ा दिया गया है। मैं 2005 में आया जब बैद साहब थे आईजी जम्मू। तो शिफ्ट भी उसी साल। हाँ। तो अब क्या इशू आ रहा है सर? पिछले 4 साल से मैं दिलबाग सिंह जो है डीजी आईपीएस सन ऑफ बलबीर सिंह, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसका रिपेयर करें जो भी है। वो पैसा सैंक्शन भी हो गया था, लेकिन मनीष सिन्हा करके एक कैरेक्टर है जो एडीजी हेडक्वार्टर, जो पुलिस कंस्ट्रक्शन डिवीज़न जिनके खाते में है, ये कॉन्ट्रैक्ट यही देते हैं, टेंडर ये डालते हैं, सब कुछ ये करते हैं। तो वो चाहते नहीं कि मेरा काम हो। तो 4 साल हो गया, मैं थाने में भी गया इनके खिलाफ, कोर्ट में भी गया हूँ, हायर कोर्ट में जाऊँगा। तो आप तो मेरा किचन देख लिया और ये हाल है ये। तो क्या सर ये क्वार्टर सिर्फ आपका रिपेयर नहीं हो रहा है या नहीं, बाकी जो ऑफिसर्स हैं इनका कम से कम साल में एक बार होता है। अब बाकी क्वार्टर्स का फोटो ले लीजिएगा, बाकी जो आईपीएस और केपीएस ऑफिसर उनका देख लीजिएगा। वहाँ पे सामने एक ऑफिसर है जिसका एक्सटेंशन रोड पे हुआ है, तो मेरा ये हाल देख लीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि दिलबाग चाहता है कि मैं तड़पूं। बसंत का कहना है जम्मू के गांधी नगर इलाके में सिर्फ उनकी रिहाइशगाह को नज़रअंदाज किया जा रहा है, हालांकि दूसरे पुलिस अफसरान की रिहाइशगाहों की भरपूर देखरेख की जा रही है। उनके मुताबिक वो पुलिस हुक्काम के रवैये के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, चुनांचे अब वो अदालत का रुख करने वाले हैं। इसके बाद मैं रिजाइन किया हूँ, मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया हूँ, जो अभी तक ये नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये मनीष सिन्हा करवा रहा है सब कुछ। मनीष सिन्हा चाहता नहीं कि ये सब कुछ ठीक हो, और वो इतना घमंड है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है, इतना घमंडी है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है, और ये करता है, मेरा मैसेज का जवाब भी नहीं देता है। और क्या अपील रहेगी आपकी अब इंतजामिया से? जैसे ना कोई नहीं है। मैं तो प्रेसिडेंट, भारत के महामहिम ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम को मैं बोला हूँ कि मुझे नौकरी से डिसमिस किया जाए। तो आपको लग रहा है जब एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के साथ ऐसा होता, आवाम के साथ क्या होता? आप दिलबाग को पूछो ना, दिलबाग बैठा है यहाँ पे, अपना धंधा चला रहा है, जो भी धंधा चला रहा है, अब देख लें क्या करते। मैं आपको दे दिया हूँ, आपको जो एसएमएस का स्क्रीनशॉट था तब उसका प्रिंट आउट्स में दे दिया हूँ। मैंने सबको कॉन्टैक्ट किया हूँ। इनफैक्ट 2 इंजीनियर या 3 इंजीनियर आए थे यहाँ पे बैठ के अंडे खा के गए हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। किस तरह के एप्रीहेंशंस अब आपको है यहाँ? इससे मुझे नुकसान है। ये करंट ये होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, मैं मर जाऊंगा। वो तो चाहते हैं मेरे साथ यही हो। तो आपने जो कंप्लेंट भी लिखी है पुलिस में, वो थाने में पर्चा नहीं लगा है, तो मैं इसलिए कोर्ट में गया हूँ। कोर्ट एक कोर्ट लेवल में खारिज हुआ है, तो मैं अगले ऊपर हायर कोर्ट में गया हूँ मैं। तो क्या जो एप्लीकेशन थाने ने दी थी वो रिसीव नहीं कर रहे थे। काफ़ी देर के बाद रिसीव तो किए नहीं, जाके कोर्ट में बोल रहे हैं कि बनता नहीं है। इसे आप एक बार दिखा दो, ये बंदा आके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करके गए हैं, पर्चा तो लगेगा। बसंत रथ ने सदर जमहूरिया को खत लिखा है कि इस पस मंज़र में उन्हें नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाए। इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर काम कर चुके बसंत रथ को वजारत दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू में पुलिस हेडक्वार्टर के साथ मुंसलिक कर दिया गया है, और वो पुलिस सरबराह की इजाज़त के बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकते। ताहम बसंत रथ आए रोज़ अपने सोशल मीडिया पैगामात में पुलिस सरबराह समेत कई अफसरान के खिलाफ बयानात दिए हैं। उन्होंने इस हवाले से कई अखबारात में मज़ामीन भी लिखे हैं, लेकिन उनके बयानात के जवाब में अभी तक पुलिस इंतज़ामिया का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। ईटीवी भारत के साथ बातचीत में बसंत रथ ने कहा कि उनके खिलाफ पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह के कहने पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ईटीवी भारत के लिए जम्मू से अशरफ गिनाई की रिपोर्ट।